बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ डॉक्टर तनवीर इकबाल एंड यू आर वाचिंग अवेयरनेस बाय डॉक्टर तनवीर। आज के इस एपिसोड में मैं अपने एक वाक़या आपके साथ शेयर करूंगा और फिर उसको आखिर में ये एनालिसिस करेंगे कि हमारी कौम में ये बात क्यों उनके जहन में बैठ गई है कि उनका हर काम पैसों से ही होता है, रिश्वत से ही होता है। रिश्वत के बगैर उनका कोई काम नहीं होता। जब तक किसी सरकारी अफसर के या किसी प्राइवेट काम में भी हो, जब तक किसी के जेब में कुछ पैसे न डाल दो तब तक वो काम नहीं करेगा या तब तक उनका काम नहीं होगा। ये तासुर क्यों पाया जाता है, कब से पाया जाता है और ये तासुर कैसे ख़त्म होगा? तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये 2014 की बात है। मैं सेव ग्रुप ऑफ टीचिंग हॉस्पिटल में एज ए इंटर्नी काम कर रहा था और मेरी पोस्टिंग पीडियाट्रिक्स जो बच्चों का वार्ड है उसमें होती थी। तो एक बार नाइट ड्यूटी थी मेरी। तो रात के तकरीबन 2 बजे सर्दी का मौसम था और सर्दियों में 2 बजे वैसे भी बंदा बहुत नींद में होता है। तो एक नर्स मेरे रूम में आई दौड़े दौड़े और कहा कि एक बच्चे को फिट्स पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो सीरियस है, आप प्लीज़ आएँ। तो मैं गया, बच्चे को मैंने चेक किया, उसकी फाइल जब मैंने देखी तो वो एपिलेप्टिक था। एपिलेप्टिक मीन्स मिर्गी, जिसमें वो दौरे पड़ते हैं, फिट्स जिसको हम बोलते हैं वो पड़ते हैं। तो मैंने एकदम जो नर्स होती है हॉस्पिटल में, हम उनको स्टाफ बोलते हैं। ड्रामा में, फिल्म में तो आप लोगों ने देखा होगा कि सिस्टर बुलाते हैं, लेकिन अस्पतालों में इस तरह सिस्टर नहीं बुलाते हैं, हम स्टाफ टीचर बुलाते हैं। तो मैंने उस नर्स से कहा कि स्टाफ इसको वेलियम इसको लगाएं, आईएम स्ट्रेट जल्दी। तो उन्होंने वेलियम लगाया। कुछ टाइम के बाद बच्ची को मैंने थोड़ा सा ऑक्सीजन दिया, थोड़ा सा उसकी पोजीशन जो है वो सेट की। तो कोई 5-6 मिनट के बाद बच्ची के फिट्स थोड़े थोड़े कम होने लगे और 10 मिनट के बाद फिट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो उनके साथ उनके दादा थे और साथ अम्मी थी, वो उनके साथ हॉस्पिटल में रुके हुए थे। तो उनको मैंने दिलासा दिया, तसल्ली दी कि अब बच्ची बिल्कुल ठीक है, कोई सी घबराने वाली बात नहीं है, मैं अपने रूम में हूँ, अगर कोई बात हो इसकी खतरे वाली, आपको फिर लगे कोई मुश्किल है तो आप किसी भी टाइम मुझे आकर बता सकते हैं। उनको ये तसल्ली दिलासा देकर मैं वापस जो एमओ रूम होता है, मैं वहाँ जाकर कुर्सी पर बैठ गया। नींद तो मेरी वैसे भी जा चुकी थी। 2-3 मिनट गुजरे थे कि डोर पे नॉक हुई, तो मुझे लगा कोई और पेशेंट किसी शायद सीरियस हो, तो मैंने कहा आ जाओ। तो उस बच्ची का जो दादा था बेचारा बूढ़ा, वो आ गया। तो मैं उठ खड़ा हुआ, मुझे लगा शायद फिर बच्ची सीरियस है, तो मैं उसके साथ जाने लगा, लेकिन उसने मुझे हाथ के इशारे से रोका कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप बैठ जाए। तो मैं बैठ गया चेयर पे, उनको भी बैठने के लिए मैंने कहा, सोफे पर उनको भी बिठाया। उनसे बात करने लगा कि ये कब से बीमार है, क्या हुआ था इनको। वो अचानक रोने लगा। तो डॉक्टर के साथ साथ तो पहले मैं एक इंसान भी हूँ, जाहिर है, तो मैं उनके पास गया, उनको दिलासा देते हुए कहा कि क्या हुआ। तो उन्होंने जो अल्फाज कहे वो ज़िंदगी पर मुझे नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा, जेब से 10 रुपए का नोट निकाला उन्होंने, वो मुझे थमाते हुए उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा दिल तो कर रहा है कि पूरी स्वाद की वेली आपके नाम लिखूं, लेकिन इस टाइम मेरे जेब में सिर्फ ये 10 का नोट है, ये आप रख लें। मैंने उनको बहुत मना किया कि नहीं सर, ये मेरा काम था, मैं इसलिए अस्पताल में रुका हुआ था रात को कि अगर कोई मसला हो, कोई इमरजेंसी हो, तो मैं उसको टैकल कर सकूं, उसको हैंडल कर सकूं, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी मुझे पे कर रही है, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, और ना ही मैं यहाँ पर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है कि आप मुझे कुछ देंगे। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उसने कहा कि मैं खुद दिल से दे रहा हूँ, खुशी से दे रहा हूँ। रोते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और उसने वो पैसे में 10 रुपए का नोट मेरी जेब में रख दिया। तो उसके बाद फिर थोड़ी हमने बातें की, मैंने चाय पिलाई उनको और उसके बाद फिर वो चले गए। फिर मैं सोचता रहा कि ये 10 रुपये उन्होंने क्यों दिए मुझे। उस टाइम 10 रुपये, उस टाइम क्या, उससे 20 साल पहले भी 10 रुपये की इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन उसके जेब में सिर्फ थे ही 10 रुपये, तो उस 10 रुपये की वैल्यू उसके लिए बहुत ज़्यादा थी। तो तब उस टाइम में ये सोचने लगा कि उसने क्यों दिए मुझे पैसे। तो सोचते सोचते मेरे माइंड में ये बात आ गई कि ये तासुर पूरे मुल्क में फैला हुआ है कि अगर किसी को पैसे दो, किसी का जेब गर्म करो, तो वो आपका काम अच्छी तरीके से करेगा, जल्दी करेगा, दिल लगा के करेगा, मेहनत से करेगा। हालांकि उनका काम मैं ऑलरेडी कर चुका था बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के, मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो 10 का नोट आज भी मेरे पास पड़ा है, मेरे पर्स में।
फिर मैंने ये वाक़या जो है शॉर्ट लफ्ज़, तो छोटे छोटे अल्फाज में वो लिखा हुआ है, और इंशाल्लाह वो पूरी ज़िंदगी मेरे पास रहेगा, क्योंकि उसे देखकर मुझे डेडिकेशन मिलती है, मुझे एक पावर मिलती है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। सो आई होप ये वीडियो देखकर लोगों का माइंड चेंज होगा कि पैसों के बगैर भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। सी यू सम अदर टाइम। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।